हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे जो ज्योग्राफी का यह 9वां क्लास का 5वां अध्याय। 9वां क्लास का 5वां अध्याय एससीईआरटी का है और प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के नाम से यह आपका अध्याय है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देखते हैं, इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए, लिखा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पूरी तरह से अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। जो अपने प्राकृतिक रूप से उगता है वही होता है। आगे है कि उनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहता और इस तरह कृषि की विभिन्न फसलें, फलों के बगीचे, वनस्पति तो कहलाएंगे किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएंगे। समझ गए? वो प्राकृतिक क्या होता है? खुद ब खुद जिसका अनुकूलन जो है खुद ब खुद होता है, बढ़ता है, सब काम जो है खुद ब खुद होता है, उसके प्राकृतिक रूप से होता है, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। वही जो है क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। और क्योंकि इसमें जो है कृषिगत फसलें, फलों के बगीचे आदि मनुष्य के द्वारा लगाए जाते हैं। जो फसल हो गया, जो बगीचा हो गया, ये मनुष्य का काम है। यहाँ पर देखिएगा कि वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बाँटा जाता है। एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज कहलाता है और जो बाहर से आई हुई वनस्पति होती है वो विदेशज कहलाती है। क्या बाहर से जो लाया जाता है वो विदेशज होता है और जो स्थानीय वनस्पति होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वो देशज कहलाते हैं। लिखा गया है कि हमारे देश में 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं और इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया में चौथे स्थान पर है। जैव विविधता के मामले में कितने? यहाँ पर चौथे स्थान में, एशिया में, विश्व में 10वें पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। 6% फूलों के पौधे का। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं जैसे कि फर्न और शैवाल। आपसे पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से कौन बिना फूल वाले पौधे हैं, तो ये फर्न और शैवाल हैं। भारत में जो है लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी की तथा समुद्र मछलियाँ पाई जाती हैं। ताजे पानी में भी और समुद्री मछली भी जो है 89,000 से भी ज़्यादा 89,000 है। 89,000 प्रजातियों के जानवर हैं और जो है इसमें जानवर और मछली दोनों आप याद रखेंगे, जानवर और मछली, ताजे पानी और समुद्र मिला के। बड़े-बड़े क्षेत्रों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। क्या होता है? वन किसको कहते हैं? जो बड़े-बड़े जो हैं वृक्ष, झाड़ी से ढका हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है वो वन कहलाता है। भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व है। देखेंगे दंडकारण्य, वृंदावन, नंदनवन, कानन वन आदि प्राचीन काल के जो हैं प्रसिद्ध वन हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, वन के नाम पूछे जाते हैं। जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, यहाँ जो है जहाँ भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई हैं। यहाँ पर जो है घटनाएं घटित हुई हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही है। वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है। आपको 2-2 पॉइंट याद रखना है कि वृक्ष को पूजा जाने वाला और वृक्ष को पुत्र के समान मानने वाला। ये जो है पुरातन में भारतीय संस्कृति में जो है ये सारे काम जो है पहले से होते आ रहे हैं और अभी भी आपको वृक्ष को पूजते हुए पुत्र भी मानता है, तो अभी भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। वन कौन-कौन सा है? दंडकारण्य, वृंदावन, नंदनवन, कानन वन, ये सारे प्राचीन काल के प्रसिद्ध वन हैं। आगे है कि शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावानल का प्रकोप आदि के कारण वनों की काफ़ी क्षति हुई है। मैदानी क्षेत्र में घनी आबादी, घनी जनसंख्या के जो है कारण वन
अब नाम मात्र के रह गए हैं। भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। एक-एक भौगोलिक कारण को हम अब देखेंगे। पहला है भूभाग का स्वरूप, तो इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहाड़, पठार तथा मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। पहाड़ का धरातल काफ़ी क्या होता है, ऊबड़-खाबड़, ऊँचा-नीचा तथा दुर्गम होता है। इसीलिए इस पर जो है अलग-अलग तरह की जो है वनस्पतियाँ उगती हैं। पठार क्या होता है, पठार अपेक्षाकृत थोड़ा पहाड़ से कम होता है, कम ऊँचे होते हैं, किंतु इनका जो धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम जो है समतल नहीं होता। अतः यहाँ की वनस्पतियाँ की अलग किस्म होती हैं। चूँकि मैदानी भाग में देखेंगे तो मैदानी भाग में धरातल क्या होता है, समतल होता है। अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है और यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक है। लोग कृषि कार्य एवं वनस्पति जो कृषि कार्य बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट कर साफ कर दिए हैं। इसीलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। दूसरा देखेंगे मिट्टी। मिट्टी में आपको मिट्टी की अलग-अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती है। राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें विशेष प्रकार के कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। वहीं गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है, वहाँ एक खास किस्म के जो हैं वृक्ष सुंदरी, जो कि सुंदरबन डेल्टा है ना, खास वृक्ष के जो हैं सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। वहीं पर देखेंगे पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसीलिए उसे सुंदरवन कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं। अब देखिएगा तीसरा जलवायु। जलवायु में पहला है तापमान। तो तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसमें कि वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इसका जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है और उसी के साथ जो है साथ-साथ पेड़-पौधे के किस्म में भी बदलता चला जाता है, उसका किस्म भी बदलता है। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है, वहाँ पौधे उग ही नहीं पाते हैं, जहाँ तापमान कम होगा वहाँ पौधे उग ही नहीं पाता है। ये देख सकते हैं कि वनस्पति खंड है, औसत वार्षिक तापमान जो डिग्री सेंटीग्रेड में है और जो है जनवरी के औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में और जो है टिप्पणी यहाँ पर है, आपको करना है। देखेंगे तो उष्ण, उसमें जो है आपको 24 डिग्री से अधिक डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री डिग्री जो है सेंटीग्रेड और 18 से यहाँ पर जनवरी के तापमान में 18 से अधिक और यहाँ पर कोई पाला नहीं। अब अगला है उपोष्ण 17 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ये औसत है और जनवरी में औसत होता है 10 से 18। पाला कभी-कभी यहाँ पर आपको गिरता है। अगला है कि दूसरा शीतोष्ण। शीतोष्ण में 7 से 17 माइनस चला जाता है जनवरी में, -1 से 10। कभी-कभी जो है यहाँ पर क्या होता है, कभी पाला, कभी बर्फ़, दोनों यहाँ पर होते हैं। अल्पाइन देखेंगे तो अल्पाइन में आपको 7 से कम और यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगला देखिएगा दूसरा जो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी जो है प्रभाव पड़ता है यहाँ पर वनस्पति पर। तो सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य का प्रकाश की अवधि जो है उसका तिरछापन तथा समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर जो है सीधा प्रभाव पड़ता है और गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे क्या होते हैं, अधिक बढ़ते हैं। अगला है वर्षण। वर्षण भी प्रभाव पड़ता है। वर्षा की जो है मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे-जैसे वर्षा की मात्रा घटती है वैसे-वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति के सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? पूर्वोत्तर राज्यों में। इसके विपरीत पश्चिमी घाट में अगर जाएँगे, पश्चिमी घाट पर्वत के क्षेत्रों में, तो पूर्वी ढलान में भीष्टी छाया में पड़ता है। तो यहाँ पर वनस्पति की सघनता तथा उसका जो है सघनता, उसका प्रकार एवं ऊंचाई जो है उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होती है और इसी तरह गंगा के मैदान में जैसे-जैसे हम पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा एवं उसकी अवधि क्या होती है, घटती जाती है और इसका प्रभाव जो है सीधे वनस्पति की सघनता पर पड़ता है और वृक्षों की ऊंचाई एवं उसकी किस्म को देखने को मिलता है कि कैसी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। आगे चलेंगे बच्चों, अपने जो है आपने कभी सोचा है कि वन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हो? तो मानव जीवन के लिए क्या होता है, इनकी अनेक उपयोगिताएँ हैं।
ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना, वर्षा को आकर्षित करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पत्तियों की खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, आदि अनेक प्रकार जो है महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ-साथ जो है ये हमें अनेक प्रकार के वन उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कीमती लकड़ियाँ, जलावन, पशुओं का चारा, शहद, कत्था, फल, ये सब जो हैं जड़ी-बूटी ये सब। और इनके साथ-साथ जो है विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों के लिए निवास स्थान भी प्रदान करते हैं। परियोजना कार्य आपको है कि वर्षा ऋतु में अपने मोहल्ले एवं गाँव में वन महोत्सव का आयोजन करें और इसमें जो है मनुष्य के लिए उपयोगी वृक्षों जैसे अर्जुन, करचनार, नीम, कदम आदि की जो है आदि को लगाओ तथा वहाँ रहने वाले पशुओं जो पशु है वहाँ पर रहने वाले लोगों को पशुओं में इसकी रक्षा के विषय में बताने के लिए कहता है। ठीक है, तो अगला आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र। ये भी आपको जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का विवरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म की प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगत की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करती है और उनकी भी संख्या तथा किस्म बदल जाती है। किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण के अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अतः यह तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक जो है तंत्र का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य वनों को अब अपने साथ लिए काटता है, मतलब अपने जो है लाभ के लिए काटता है, साथ में लाभ के लिए काटता है। काटता है तो वहाँ जो है पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए काटता है वन को। इसके कारण जो है क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। इससे पेड़ पौधे, जड़ी बूटी तथा जो है जीव जंतुओं की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि विभिन्न पेड़ पौधे एवं प्राणियों के लुप्त होने से मानव जीवन किस प्रकार खतरे में है पता करने के लिए कह सकता है। यहाँ पर देखिए ये सारे पॉइंट आप समझ लीजिएगा तो ये आंसर भी यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलेंगे कि पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। जैसे कि मानसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम और क्या हो गया मानसून जो है जीवोम और मरुस्थलीय जीवोम और विषुवत रेखीय जीवोम आदि इन सभी प्रकार के जीवोम में एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये सभी जो है पृथ्वी के एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखेंगे वनस्पति के प्रकार को। वनस्पति के प्रकार तो हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल की विविधता पाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। पहला क्या है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ और चौथा है पर्वतीय वन और पाँचवा है मैंग्रोव एवं डेल्टाई वन। बहुत सिंपल है। यहाँ से सदाबहार वन तो आप जानते हैं कि पूर्व के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ जो क्षेत्र है पश्चिमी का क्षेत्र है। पर्णपाती वन कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर पत्ते झड़ते हैं, जो कि उत्तर के भागों में, मध्य के भागों में पर्णपाती वन। झाड़ी कटीला कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान के क्षेत्रों में। पर्वतीय भाग कहाँ पाया जाएगा? तो ये ऊपर के क्षेत्रों में, कुछ जो है नीचे के क्षेत्रों में ये पर्वतीय वन। और मैंग्रोव तो जानते हैं कि समुद्र के तटों के जो है आसपास मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन पाए जाते हैं, नदियों के आसपास पाए जाते हैं, जो कि बहुत क्या होते हैं तो अपरदन रोकता है यहाँ पर। और आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयोग से क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा। ये मैंग्रोव है। क्या है? सुंदरी वन जो है पाया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया तो सुंदरबन जो है सुंदर वन डेल्टा के नाम से सुंदरी वन पाए जाने के कारण यहाँ का नाम पड़ गया है।
आगे चलेंगे, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हमने उत्तर के भाग के बारे में बताया और यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए जो है ऋतु शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा तथा तापमान के कारण वृक्ष काफ़ी अधिक बढ़ते हैं। क्या होता है? ऊंचा तापमान के कारण वृक्ष क्या होता है? अत्यधिक वर्षा तापमान के कारण वृक्ष बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इनकी ऊंचाई जो है 60 मीटर या उससे अधिक होती है तथा ये सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। इसके कारण यहाँ सूर्य प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। जो आपको पूछता है कि कहाँ का जो है किस प्रकार के वन में सूर्य का प्रकाश जो है धरातल तक नहीं पहुंचता, तो यही सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सूर्य का प्रकाश जो है पाने की होड़ में वृक्ष की सघनता, इनकी ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है सूर्य का प्रकाश पाने के लिए। और यहाँ विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती है तथा धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित रहता है। इस प्रकार के वन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार में और एक ही समय पर नहीं गिराते हैं, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके जो है हर समय गिराते रहते हैं। इसलिए वृक्ष हर समय पत्तियों से लदे हुए नज़र आते हैं। अतः इसका नाम क्या हो गया? सदाबहार जंगल कहा जाता है। याद रखेंगे, जहाँ पर जंगल जो है आपको हर मौसम में आपको क्या दिखाई देता है कि सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर नीचे तक नहीं आ पाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो है सूर्य के प्रकाश के होड़ में ऊपर जाना, जो उसकी ऊंचाई है वो ऊपर उसका लता चला जाता है, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि ये क्षेत्र कहाँ का है। ये क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट, असम का क्षेत्र, अंडमान निकोबार का क्षेत्र, ये सारे याद रखने हैं। और इसको इसीलिए कहते हैं सदाबहार जंगल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है पत्ती एक बार नहीं गिरती, बल्कि धीरे धीरे गिरता है और पत्ती हर साल मतलब सालों भर रहता है। यहाँ पर कुछ पेड़ के नाम भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, इस वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियाँ के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड, सिकोना, आबनूस, एम्बोनी, जिसको एम्बोनी भी कहते हैं, बांस, ये सब जो है यहाँ पे सदाबहार वन में पाए जाते हैं। और इस जंगल में चूंकि वृक्ष सघन एवं ऊंचे होते हैं, अतः एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फांदने वाले जानवर, लंगूर, बंदर एवं इनकी अन्य प्रजातियां जो है यहाँ पर पाई जाती है। एक दूसरे से जब जो है वृक्ष सघन रहेगा, एक दूसरे से सटा रहता है, तो यहाँ पर लंगूर, बंदर ये सब पाए जाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपको समझना है। 1 मिनट में समझ लीजिएगा कहाँ पर क्या पाया जाता है। देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देख रहे हैं, ये असम का क्षेत्र और ये क्षेत्र थोड़ा-सा ये ऊपर वाला क्षेत्र और बगल वाला क्षेत्र, ये जो है क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये देख रहे हैं आप, पर्णपाती वन आपको बोले थे यूपी, बिहार, झारखंड और जो है कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये जो है कुछ जो है उड़ीसा का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर पाया जाता है। बंगाल का क्षेत्र है और बंगाल के क्षेत्र के बगल में आपको जो है देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर भी उष्ण जो है क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और आपको देखने को मिलेगा कि जो पर्णपाती पूर्ण रूपेण पर्णपाती जो वन है, वो कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग में, यहाँ पर सिक्किम में, और जो है ऊपर में आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में और जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, कुछ जो है आप देखते हैं तो पंजाब के क्षेत्रों में भी आता है। अगला है कि मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा? तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये सब हरा-हरा जो दिख रहा है, ये मैंग्रोव वन के आपको उदाहरण है। अगला है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटिले वन। तो ये उष्णकटिबंधीय कटिले वन जो कि राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में आपको, और कुछ जो क्षेत्र यहाँ पर तेलंगाना और जो है कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर भी आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और बारिश जो होती है, ये बारिश का क्षेत्र भी देख सकते हैं। बारिश जो है यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। आपको याद होगा तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा भी जलवायु में कि बारिश जो है यहाँ पर, और ये जो है क्षेत्र यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा,
देखिए, हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाया जाने वाला एक सींग वाला गैंडा इसी वन का जंतु है। क्या? हाथी भी। और जो है असम में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। आपसे पूछा भी जाता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम में, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ विभिन्न प्रकार के पंछी एवं रेंगने वाले जीव एवं कीड़े भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं सदाबहार वन के उदाहरण थे। अब चलेंगे पर्णपाती वाले। पर्णपाती वाले में देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इन वनों का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में है। क्या है? सबसे अधिक क्षेत्रों में किसका विस्तार है? पर्णपाती का विस्तार है। और यहाँ पर बारिश कितना होती है? तो 50 से 200 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है। इनमें से जो है अपनी वृक्ष क्या करता है? वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ ही जो है हाफ हाफ मतलब 1 से डेढ़ महीना तक के लिए गिरा देती है। 1 से डेढ़ महीना तक के लिए वो सारी पत्ती एक साथ गिरा देती है। अतः वृक्ष काफ़ी समय तक पत्ता रहित रहते हैं और इसीलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। जहाँ पर आपको पत्ते नहीं मिले, समझ लीजिए वो पतझड़ वन के उदाहरण हैं। आगे चलेंगे, परियोजना कार्य में भी आपको करना है। अपने परिवेश के जो है आस-पास देखेंगे कि वृक्ष की सूची देखेंगे कि पत्तियाँ जो है एक साथ कौन-कौन से वृक्ष गिरा रहा है। और आप देखेंगे कि मतलब देखने में क्या लगता है? एकदम नग्न प्रतीत होता है ये सारे पेड़। और वैसे वृक्षों की भी पहचान करो जो थोड़ा-थोड़ा कर पत्तियाँ गिराते हैं, अतः देखने में सालों भर हरा-भरा रहता है। वो आपको सागवान और जो है ऊपर के वृक्ष बाँस के वृक्ष को देखने को मिलता है। बहुत ही ये जो है सालों भर हरे-भरे रहते हैं। आगे चलेंगे, अगला जो है पॉइंट है यहाँ पे कि नमी की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में बाँटा गया। क्या है? नमी जैसा होगा उस प्रकार से, एक आर्द्र जहाँ नमी होगा, शुष्क मतलब नमी नहीं है। तो 2 भागों में इसको बाँट देंगे। जहाँ पर देखेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। और इनका जो है वितरण देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी जो है घाट के पूर्वी ढाल छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पर आर्द्र पर्णपाती जहाँ बारिश हो रही है 100 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया। और इन वन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो चंदन और सागवान का वन जो है वृक्ष पाया जाता है। सागवान और चंदन का वृक्ष किस में? तो आपको आर्द्र वन में पाया जाएगा। बाँस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत पाए जाने वाले अन्य वृक्ष भी आपको देखने को मिलते हैं। ये पर्णपाती वृक्ष हैं, आर्द्र पर्णपाती वृक्ष। अब देखेंगे शुष्क पर्णपाती वृक्ष में आपको नीम, पीपल, सागवान ये सब मिलते हैं। तो शुष्क में क्या होता है? शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। एक आर्द्र में 100 से 200 और घटा दीजिए, हाफ कर दीजिए यहाँ पर 50 से 100। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की सघनता क्या होती है? अत्यंत कम होती है। और इस क्षेत्र को लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए वनों और घास के मैदान को साफ कर दिया है। यहाँ मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान, साल के वृक्ष मिलते हैं, पाए जाते हैं। और पर्णपाती जंगलों में ही जो है खास पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि सिंह, शेर, जंगली सुअर, ये सब जो हैं इसी में पाए जाते हैं। हिरन और हाथी की प्रधानता है। यहाँ विविध प्रकार के पंछी, छिपकली, साँप, कछुआ आदि पाए जाते हैं, ये उष्ण वाले में। और इस प्रदेश में मोर बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। आगे चलेंगे, अब पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय कटीला वन तथा झाड़ियों के बारे में। तो जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, वहाँ पर ये सारे चीज़ पाए जाएँगे। इनमें जो है अनेक प्रकार के कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनस्पति उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र आते हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र आदि सम्मिलित है। इसके अंतर्गत क्या-क्या पेड़ आता है? तो खजूर आता है, यूफोबिया आता है, एकेसिया जिसको बबूल कहते हैं, और नागफनी जिसको कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, प्रजातियाँ आती हैं। और इन वनस्पतियों के लिए पानी की माँग सबसे
महत्वपूर्ण है, मांग सबसे महत्वपूर्ण है, अतः इसे प्राप्त करने के लिए उनकी जड़ें अत्यंत गहरी होती है। पानी की अधिक से अधिक बचा कर रखा जा सके इसके लिए तने इसके क्या होते हैं, मोटे होते हैं, पत्तियाँ मोटी होती हैं, रोएदार होते हैं और गुद्देदार होते हैं। यहाँ पर पत्तियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं, कांटे के रूप में भी बदल जाते हैं। भौतिक वातावरण के रूप में देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के समायोजन का यह अनूठा उदाहरण है और इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा और ऊँट जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब देखिएगा पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन में आपको धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में अंतर आता है और उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई के तापमान प्रभावित होता है। इस तरह धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश के परिवर्तन से वनस्पति का प्रकार बदलता है, उसी प्रकार पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रकार बदलता है। हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सदाबहार भी और पर्णपाती भी। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र वाला जो कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, आर्द्र और उष्ण में दो भाग में हमने बांट दिया था पर्णपाती को। तो ये इसमें जो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है और इनमें चौड़ी पत्ते वाले अनेक लारेल तथा जो है चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता है। 1500 से 3000 की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई लगभग 36,000 मीटर की जो है अधिक होगा, तब यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इसमें से जो है सिल्वर फर, जूनियर पाइन मुख्य रूप से पाया जाता है। हिम रेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित हैं। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका उदाहरण है। आपसे पूछा भी जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ, तो गढ़वाल। याद रखिएगा, जैसे जैसे हिम रेखा के निकटता बढ़ती जाती है, वृक्षों का कद क्या होता है, घटता जाता है, छोटा होता जाता है और तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता जाता है। अतः जो है अंततः इसकी संख्या नगण्य हो जाती है। इसके बाद अल्पाइन घास पाया जाता है। इसका उपयोग गुज्जर एवं बकरवाल जैसी जनजातियां गर्मी में पशुचारण के लिए करती है। जाड़े में जब तापमान एकदम कम हो जाता है, तब ये निचली घाटियों में उतर जाते हैं और इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा और जो है हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, घने जो है बालों वाले बकरियां और भेड़ आदि पाए जाते हैं। आगे ही यहाँ पर क्या तुम जानते हो कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ अपने पशु के चारण हेतु गर्मी ऋतु में अधिक ऊंचाई पर चढ़कर तथा जाड़े में घाटी में उतरकर पशुचारण की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है, ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। मैंग्रोव वन क्या है, तो मैंग्रोव वन होता है यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदल प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ समुद्र का नमकीन जल एवं नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीन पंख एवं बालू द्वारा निर्मित दलदल एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देते हैं, जिसमें से सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है और इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकली होती है। ऐसा लगता है मानो पंछियों के पंजे पानी में धंसे हुए हैं। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। सुंदरबन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। औषधीय पादप देखेंगे तो भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों एवं जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में विभिन्न जड़ी बूटियों का समावेश रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में घरेलू नुस्खे द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर आम बीमारियों
को दूर करने का प्रचलन है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ में लाल सूची की रेड डाटा बुक जानते हैं ना, रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो है 552 पादपों को शामिल किया गया है, जिसमें 52 पादप जो है अति संकटग्रस्त हैं और 49 किस्में तो नष्ट के कगार पर हैं। अपने क्षेत्र में औषधीय पौधों की पहचान करें और उनके नामों को सूचीबद्ध करके इसके उपयोग को लिखने के लिए कहता है और इस कार्य में गांव के बड़े बूढ़ों की भी मदद ले सकते हैं। आगे देखेंगे वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी में क्या है, तो वन्य प्राणी यहाँ पर है कि वनस्पति की ही भांति भारत वन्य प्राणियों में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती है। देश में 1200 से अधिक पंछियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह विश्व की कुल वन्य प्राणी प्रजातियों का 13% है। मछलियां का भी जो है 2500 प्रजातियां यहाँ पर पाया जाता है, जो विश्व का 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में हाथी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्णार्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा अन्य महत्वपूर्ण जानवर है जो असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। आपसे पूछता है कि जंगली गधा कहाँ, तो थार के मरुस्थल में। ऊँट भी आपको थार और कच्छ के मरुस्थलों में पाया जाता है। कच्छ के रण में कौन, तो कच्छ के रण में जंगली गधा और जो है थार में कौन, तो ऊँट पाया जाता है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारतीय भैंसा, नीलगाय, छोटा मृग जो गैजल होता है तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों के अनेक प्रजातियाँ भी पाई जाती है। क्या आपको पता है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है, तो 1972 में। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण नियम कब चालू हुआ, 1972 में। आगे है कि भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। क्या है, अकेला देश है जहां शेर और बाघ पाया जाता है। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम चंपारण का सुंदरबन, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों के वन प्रदेश हैं। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गुच्छेदार सींगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की तरह का पशु है। क्या है, बैल की तरह पशु कौन है, जो कुछ सींग वाला होता है, जो याक होता है ना वो। आगे है कि नदियाँ, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा जो है देश है जहां घड़ियाल पाया जाता है। क्या, पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्री तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। भारत में पंछियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अनेकानेक प्रजातियां मोर, तोता, मैना, सारस, बत्तख व कबूतर आदि देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ, आर्द्र क्षेत्रों में। यहाँ पर तस्वीर थोड़ा देखिएगा। वन्य प्राणी निचय जो है ये संजय गांधी, करवाल, पोचेरम, अटू नगरम, ये देखेंगे तो पंछी अभ्यारण्य है। जो स्टार में वो पंछी अभ्यारण्य है। नेशनल पार्क जो आपको तिकोना है वो है, और वो हरा सा जो है वो वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ऊपर से चलेंगे तो दाची गांव जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में है, राजा जी। और ये देखेंगे तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर है। और दुधवा है, सरिस्का है। भरतपुर जो है ये क्या है, पंछी अभ्यारण्य है। रणथंभौर क्या है, तो नेशनल पार्क है। शिवपुरी नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। और जो यहाँ पर सिमली पाल भी जो है वो क्या है, नेशनल पार्क है। कान्हा, तदोवा, ये सारे संजय गांधी, गिर, ये सभी नेशनल पार्क हैं। और आपको भरतपुर जो है वो क्या है, पंछी अभ्यारण्य है, याद रखना है। और वन प्राणी में तो पोचेरम है, कवाल है, और जो है सरिस्का है, राजा जी है, ये सारे के सारे मानस है, ये आपको वन प्राणी हैं। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है प्रवासी पंछी के बारे में पढ़ेंगे।
देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवासी पंछी। तो भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत ही बड़ी संख्या में भारत आते हैं। आपसे याद पूछा जाता है कि साइबेरियन कहाँ से आते हैं? साइबेरियन पंछी जो है, यह आपको पता है साइबेरिया से, मतलब सारस पंछी जो है साइबेरिया से आते हैं। सारस बहुत ही बड़ी मात्रा से साइबेरिया से आती हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि रूस में है। रूस के क्षेत्रों से ये आते हैं। और इनके जो हैं कुछ मनपसंद स्थान, जैसे गुजरात में कच्छ का वन हो गया, राजस्थान में भरतपुर पंछी विहार हो गया, और बेगूसराय में कांवर झील के पास गंगा नदी के तट के किनारे कुछ क्षेत्र हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बार बार पूछा जाता है। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और ये जो भरतपुर पंछी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। कच्छ का वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि शीत ऋतु में साइबेरियन पंछी जो है सारस बहुत मात्रा में इस क्षेत्रों में आता है। ठीक है, आगे चलिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि पटना में मोकामा टाल क्षेत्र भी कई प्रकार के पंछियों का निवास स्थान एवं क्रीड़ा स्थल है। हमने अपनी फसलों का चयन जैव विविधता वातावरण के संदर्भ में किया है, और जो है इसी तरह औषधि पादपों का चुनाव भी प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटी के भंडार से किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति में वातावरण अनेक पशुओं में से चुने गए हैं, मतलब प्रकृति में वर्तमान अनेक पशुओं में से चुने गए हैं। पशुओं से हमें जो है विभिन्न प्रकार के आहार, परिवहन, कृषि कार्य में मदद आदि प्राप्त होता है। बहुत से कीड़े मकोड़े हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण करते हैं, और इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र के सफल संचालन में योगदान है, अतः इसका जो है उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण कई पादप तथा जीव संकटग्रस्त हो गए हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी हैं। जीव कई अन्य जीवन प्रजातियां भी संकटग्रस्त हैं तथा कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। यहाँ पर आप इकट्ठा कर सकते हैं जो संकटग्रस्त हैं। आगे है यहाँ पर कि पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक तथा औद्योगिक अपशिष्ट तथा अम्लीय जमाव के कारण प्रदूषण, और लालची व्यवसायियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना आदि है। अपने देश में सरकार ने पादपों एवं जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जो है कई कदम उठाए हैं। पहला है कि देश में 14 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र हैं स्थापित किए गए हैं। इनमें 4 की गणना विश्व के जीव मंडल जो है नीचेयों में की गई है। इनमें से कौन से हैं? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड में, बहुत ही बार ये उत्तरांचल जो है ना उत्तराखंड कहते हैं, अब ये उत्तराखंड है। नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी कहाँ? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये याद रखना है। मन्नार की खाड़ी डायरेक्ट तमिलनाडु, नीलगिरी जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखेंगे 14 जो है यहाँ पर नाम है जो आरक्षित क्षेत्र हैं, नीचे आरक्षित क्षेत्र जयमंडल का। तो यहाँ पर पहला सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमरीपाल और दिहांग दिवांग, द्वीबू, साइकवोच, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पंचमढ़ी, और जो है अचन कमार, अमरकंटक। दूसरा देखेंगे 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। तीसरा है शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण और अनेक जो है योजनाएं बनाई गई एवं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। चौथा है 89 नेशनल पार्क अभी बहुत सारे हैं, और 149 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर जो हैं, चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और
जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए हैं। ये सारे जो हैं आप करेंट में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन अब आपको बनाना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 1-2 पूछा जाता है, जो बार-बार आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। देखिएगा, पहला तो आपको हो गया 1972 जीव संरक्षण अधिनियम। दूसरा है भरतपुर पंछी अभयारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। भारत में कितने प्रकार? तो 89,000 जो मतलब 89,000 वनस्पतियाँ पाई जाती है, टोटल आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर जो है खाली स्थान है, खाली स्थान को भर लेंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर पहला खाली स्थान में पहला लिखा है, भारत में तापमान चूँकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः डैश की मात्रा वनस्पति के प्रकार को यहाँ निर्धारित करती है। तो तापमान की मात्रा जो यहाँ पर वनस्पति को निर्धारित करती है। दूसरा, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को डैश कहते हैं? तो जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की पारिस्थितिक तंत्र का एक डैश अंग है? तो अभिन्न अंग है। चौथा क्वेश्चन है कि घड़ियाल मगरमच्छ एक प्रजाति विश्व में केवल कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में ही पाया जाता है। पाँचवा और अंतिम क्वेश्चन आपका है कि देश में जीव मंडल नीचे मतलब आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या 14 है और जो है जिसमें 4 यहाँ पर 4 को विश्व की जीव मंडल नीतियों में सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है, चलिए मिलिए अगले चैप्टर में, जल्द ही सब समाप्त करेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर अच्छा लगा हो तो करिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं लगा हो तो नहीं करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।